ओम शक्ति पराशक्ति। सारे उत्तर भारत में हम कांवड़ के बारे में जानते हैं। सावन के आते ही यहाँ शिवजी पर जल चढ़ाने का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे ही मेल मरवत्तूर में एक परंपरागत व्रत और उत्सव है इरुमुड़ी। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है दो गठरियाँ। जनवरी 15 से फरवरी 15 के बीच आने वाले पुष्य नक्षत्र के दिन इसका समापन होता है और उस दिन लोक कल्याण के लिए अम्मा ज्योति प्रज्वलित करती है। इसका विवरण हम अगले कुछ अनुभागों में देंगे। इसके करीब 50 दिन पहले से इरुमुड़ी उत्सव शुरू हो जाता है। इस इरुमुड़ी के समय जिन लोगों ने 9 बार या अधिक बार माला धारण किया है वे हल्दी रंग के परिधान में रहते हैं, पर यह केवल व्रत के आरंभ होने से समापन तक ही होता है। इसके बाद वे फिर लाल वस्त्र में आ जाते हैं। यह मुख्यतः साधारण दिनों में वरिष्ठ कनिष्ठ का भेदभाव रोकने के लिए है। इरुमुड़ी में 1 बित्ता चौड़ा और 3 बित्ता लंबाई वाला एक वस्त्र बना हुआ होता है, जिसमें एक खाना बाएं और एक खाना दाएं रहता है। इन 2 भागों को अलग अलग बांधने की व्यवस्था भी की हुई होती है। इन खानों में पूजन सामग्री डालने के बाद दोनों को अलग अलग गांठ बांध दिया जाता है। दोनों गांठ मिलकर हमारे अंदर के अंधकार को मिटाते हैं, हमारे भव बाधाओं को दूर करते हैं, हमारे परिवार के सभी सदस्यों के मैल को दूर करती है यह इरुमुड़ी। 2 गांठ परिवार में पति पत्नी के सामंजस्य के साथ जीने की शिक्षा देने वाली है। अब आइए हम देखते हैं इसमें किस किस भाग में अम्मा ने क्या क्या रखने के लिए कहा है। इस बने हुए वस्त्र को नीचे बिछा दें तो दोनों खाने बाएं और दाएं तरफ रहते हैं। बाएं भाग में साबुत हल्दी, उत्तम प्रकार का कुमकुम, उत्तम चंदन, नींबू, नारियल, कपूर आदि रखते हैं। इन सब को हम प्रसाद के रूप में रखते हैं और दूसरे खाने अर्थात दाहिनी तरफ अच्छे किस्म के चावल को रखते हैं जो मंदिर में अन्नदान के काम आता है। फिर दोनों खानों को अच्छी तरह से अलग अलग बांधकर हम सर या कंधे पर रख कर ले जाते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे कर्म फलों को हमें ही भुगतना पड़ेगा, हमें ही उसका भार सहना पड़ेगा। इन सब को गांठ बांधकर माता को सौंपने के लिए, तैयार करने के लिए हमें अपने ही हाथों से दोनों गांठों को बांधना होगा। इसमें एक परिवार के अलग अलग सदस्य अपना इरुमुड़ी साथ मिलकर ला सकते हैं। छोटी बच्चियां हो या बड़ी स्त्रियां सभी इरुमुड़ी में भाग ले सकती है, यह अम्मा ने कहा है। साप्ताहिक मंडलियों में इरुमुड़ी बांधते समय मंडली स्थल के चारों तरफ को शुद्ध किया जाता है। यहाँ शुद्धता लाने के लिए अम्मा के द्वारा बताए गए तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हल्दी मिश्रित पानी का नीम की पत्तियों से छिड़काव, कपूर की आरती, अम्मा के मूल मंत्र का उच्चारण आदि। तत्पश्चात गुरु रूप में आकर हमें सब दिशा निर्देश देते हुए सत्कर्मों के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाली गुरु की अर्चना शांत चित्त होकर ध्यान लगाकर की जाती है। सब एक साथ शांति के साथ बैठकर सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। सामूहिक प्रार्थना के पहले हम इरुमुड़ी तैयार कर सामने रखकर प्रार्थना करते हैं ताकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। यहाँ पर हम एक बात स्पष्ट कर दें कि सभी भाग लेने वाले, वो स्त्री हो या पुरुष, एक दूसरे को शक्ति के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि हर प्राणी में शक्ति ही आत्मा रूप में बसती है। माला धारण से पहले एक वरिष्ठ शक्ति का चुनाव किया जाता है
जो दूसरों को माला पहनाएंगे। इसके लिए एक शक्ति आगे आता है और उसके साथ 5 और शक्ति भी आते हैं। वह पहले 5 शक्तियों को पंक्ति में खड़ा कर उनका चंदन, कुमकुम और हल्दी का तिलक करता है, आरती उतारता है और उन 5 के पैर में भी हल्दी कुमकुम लगाता है। इसके बाद वह 5 इस व्यक्ति के साथ वही क्रिया दोहराते हैं। इस वरिष्ठ शक्ति के इरुमुड़ी माला को अम्मा के सामने रखकर उपासना की जाती है और आरती उतारी जाती है। माला को अम्मा को दिखाने के बाद उस व्यक्ति को पहना दी जाती है और इरुमुड़ी उसके सर पर रख दिया जाता है। अब वह व्यक्ति दूसरे शक्तियों को इरुमुड़ी पहनाने के लिए तैयार है। अगर आपके घर के आसपास कहीं साप्ताहिक मंडली ना हो तो आप सीधे मेलमर्वतूर सिद्धपीठ पहुंच सकते हैं। यहाँ इरुमुड़ी पहनने और समापन की सारी व्यवस्था होती है। देश के पश्चिमी, उत्तर या पूर्वी भाग से यहाँ आने वाले चेन्नई स्टेशन आ जा सकते हैं और चेन्नई स्टेशन से मेलमर्वतूर के लिए बहुत सारे यातायात के साधन उपलब्ध हैं। केरल या कर्नाटका से आने वाले सेलम या धर्मापुरी होकर आ सकते हैं। अब हम अगले भाग में यानी कल इरुमुड़ी संबंधित व्रत नियम, व्रत समापन विधि और घर पर उस प्रसाद का उपयोग करने की विधि के बारे में समझेंगे। ओम शक्ति पराशक्ति।